मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये प्रकृति, विज्ञान और धर्म का अनूठा मिलन है। जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं तो भारत के हर कोने में नई शुरुआत की लहर दौड़ जाती है। आज हम जानेंगे कि क्यों मकर संक्रांति सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का एक कॉस्मिक सिग्नल है। दोस्तों, ये कोई सामान्य त्योहार नहीं है। ये वो दिव्य मोमेंट है जब पूरा ब्रह्मांड एक नई रिदम में मूव करने लगता है। हमारे एंसेस्टर्स ने हजारों साल पहले इस कॉस्मिक डांस को समझ लिया था। वे जानते थे कि सूर्य की ये यात्रा सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं, बल्कि लाइफ फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब सूर्यदेव दक्षिण से उत्तर की तरफ अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं है, ये एनर्जी का कंप्लीट शिफ्ट है। मकर संक्रांति का मतलब समझना हो तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये होता क्या है। जब सूर्यदेव धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस खगोलीय घटना को मकर संक्रांति कहते हैं और इसी दिन से शुरू होता है उत्तरायण काल। सनातन धर्म में उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है, जबकि दक्षिणायन को रात। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा स्पिरिचुअल साइंस है। इस फिनोमिनन की गहराई में जाएं तो पाएंगे कि ये सिर्फ कैलेंडर डेट नहीं है, ये वो मोमेंट है जब अर्थ का एनर्जी फील्ड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। दक्षिणायन के दौरान जो इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी थी, वो अब आउटवर्ड एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। यही कारण है कि इस पीरियड को देवताओं का दिन कहा गया है, क्योंकि ये एक्टिव, क्रिएटिव और पॉजिटिव एनर्जी का टाइम है। अब सवाल यह है कि मकर संक्रांति की डेट कैसे तय होती है। यहां बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। मकर संक्रांति तिथि से नहीं, बल्कि सूर्य के गोचर से होती है। यही कारण है कि यह फेस्टिवल हमेशा 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। यह प्योर साइंस है। जब सूर्य का डेक्लिनेशन एंगल बदलता है और वो उत्तर की तरफ मूवमेंट शुरू करता है, तभी मकर संक्रांति होती है। इसीलिए इसे साइंटिफिक फेस्टिवल भी कहा जाता है। यहां एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, हमारे एंसेस्टर्स ने बिना मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के ये कैलकुलेट कर लिया था कि सूर्य का एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड कब 270 डिग्रीज हो जाता है। वे जानते थे कि अर्थ का एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्रीज है और यही टिल्ट सीजनल चेंजेस क्रिएट करता है। आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। यह बताता है कि हमारी एंशिएंट विजडम कितनी एक्यूरेट और साइंटिफिक थी। इस फेस्टिवल की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो महाभारत का एक प्रसंग याद आता है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब वो बाणों की शैया पर लेटे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तब शरीर छोड़ूंगा जब सूर्य उत्तरायण में होंगे। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सिर्फ बिलीफ नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो का मामला है। भीष्म पितामह की यह स्टोरी हमें बताती है कि डेथ भी एक साइंस है। वे जानते थे कि जब सूर्य उत्तर की तरफ मूव करता है तो एनर्जी का फ्लो ऐसा होता है जो सोल के लिबरेशन के लिए फेवरेबल होता है। यह कोइंसिडेंस नहीं था कि उन्होंने स्पेसिफिकली उत्तरायण का वेट किया। यह कॉस्मिक टाइमिंग की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सूर्य अर्घ्य देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना यह सिर्फ रिचुअल नहीं, बल्कि विटामिन डी और पॉजिटिव एनर्जी का नेचुरल सोर्स है। जब आप सुबह की गोल्डन रेज में खड़े होकर वाटर ऑफर करते हैं तो आपका बॉडी नेचुरल विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है। ये डिप्रेशन को कम करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। फिर आता है दान का महत्व। इस दिन तिल, गुड़, चावल, कपड़े और अन्न का दान 1000 गुना पुण्य देता है। यह सिर्फ रिलीजियस बिलीफ नहीं है, बल्कि सोशल हार्मनी बनाने का तरीका भी है। जब आप दान करते हैं तो आप सिर्फ मटीरियल थिंग्स नहीं दे रहे, बल्कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज है जो पूरे कम्युनिटी को बेनिफिट करता है। तिल और गुड़ खाने की ट्रेडिशन भी साइंटिफिक है। सर्दियों में तिल शरीर में गर्मी बढ़ाता है और गुड़ इंस्टेंट एनर्जी देता है। महाराष्ट्र में कहावत है, तिल गुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो। ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं, बल्कि बिहेवियर को पॉजिटिव बनाने का फॉर्मूला है। तिल में हेल्दी फैट्स होते हैं जो ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करते हैं और गुड़ में आयरन होता है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। पतंग उड़ाने की ट्रेडिशन भी बहुत मीनिंगफुल है। पतंग उड़ाना सिर्फ खेल नहीं, ये संकेत है कि इंसान अपनी सोच को ऊपर उठाए। जैसे पतंग हवा में ऊंची उड़ती है, वैसे ही हमारे विचार भी ऊंचे होने चाहिए। ये फिजिकल एक्टिविटी भी है और मेंटल एक्सरसाइज भी। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपकी नेक मसल्स स्ट्रेच होती हैं, आईज की एक्सरसाइज होती है और कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होती है। लेकिन दोस्तों, जितना ज़रूरी है ये जानना कि क्या करना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या नहीं करना चाहिए।
मकर संक्रांति के दिन गुस्सा, झूठ, अपमान और निंदा से बचना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन बुरा सोचता या करता है, उसका पूरा उत्तरायण प्रभावित होता है। ये साइकोलॉजिकल भी है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से शुरुआत करेंगे तो पूरा पीरियड अच्छा जाएगा। यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल वर्क करती है। जब आप कॉन्शियसली नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करते हैं तो आप अपने ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं। ये हैबिट फॉर्मेशन की शुरुआत है। अगर आप 6 मंथ्स तक इस पॉजिटिव अप्रोच को मेंटेन करेंगे तो ये आपका परमानेंट नेचर बन जाएगा। अब आते हैं कुछ शॉकिंग और वायरल फैक्ट्स पर। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति दुनिया के सबसे पुराने सेलिब्रेट होने वाले फेस्टिवल्स में से एक है? हजारों साल से ये फेस्टिवल मनाई जा रही है। ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं बल्कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है। हमारे एंसेस्टर्स ने नोटिस किया था कि इस दिन से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती हैं। आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को कंफर्म करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे भारत में ये फेस्टिवल अलग अलग नामों से मनाई जाती है, लेकिन कोर मैसेज सेम है, नई शुरुआत। साउथ इंडिया में इसे पोंगल कहते हैं, असम में माघ बिहू, पंजाब में लोहड़ी और गुजरात में उत्तरायण। हर जगह का अपना फ्लेवर है लेकिन स्पिरिट सेम है, सेलिब्रेशन ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। तमिलनाडु में पोंगल के दिन नए चावल से खीर बनाई जाती है। ये ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन है, नेचर ने जो दिया है उसके लिए थैंकफुलनेस। वे कहते हैं थाई पिरंदाल वाले पिरक्कुम, मतलब थाई मंथाने पर नए रास्ते खुलते हैं। असम में माघ बिहू के दिन कम्युनिटी फीस्ट होती है। लोग मिलकर ट्रेडिशनल डिशेस बनाते हैं और शेयरिंग की स्पिरिट सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब में लोहड़ी की आग के चारों ओर डांस होता है। ये फायर वर्शिप नहीं है बल्कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है। जैसे फायर में डाली गई चीजें ऐश बनकर फर्टाइल सॉइल बन जाती हैं, वैसे ही हमारी पुरानी हैबिट्स भी ट्रांसफॉर्म होकर नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती हैं। गुजरात में पतंगबाजी का महाकुंभ लगता है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे ड्रीम्स भी उतने ही कलरफुल और हाई होने चाहिए। हर ट्रेडिशन अलग है लेकिन मैसेज सेम है, डार्कनेस से लाइट की तरफ जर्नी। ये डाइवर्सिटी में यूनिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। भले ही हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग फूड्स खाते हैं, लेकिन हमारी कोर अंडरस्टैंडिंग सेम है। ये फेस्टिवल हमें ये भी सिखाती है कि चेंज कांस्टेंट है। जैसे सूर्य अपनी पोजीशन बदलता रहता है, वैसे ही लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन चेंजेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे चैनल करें। मकर संक्रांति का यही तो मैसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन और एलिवेशन। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फेस्टिवल अर्थ के एक्सियल टिल्ट और सोलर डेक्लिनेशन के बारे में है, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। जब सूर्य नॉर्थ की तरफ मूव करता है तो ये सिंबल है कि हमें भी अपनी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल्स पर ले जाना चाहिए। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम टेक्नोलॉजी और मटीरियलिज्म में खो जाते हैं, तब मकर संक्रांति हमें रिमाइंड करती है कि हमारा कनेक्शन नेचर के साथ कितना डीप है। ये फेस्टिवल हमें बताती है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि सेम ट्रुथ के दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन सिर्फ 1 डे का नहीं है, बल्कि ये पूरे उत्तरायण पीरियड की शुरुआत है। अगले 6 महीने तक दिन बड़े होते जाएंगे, रात छोटी होती जाएंगी। ये नेचुरल साइकिल हमें सिखाता है कि लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमेशा लाइट की तरफ मूवमेंट होती रहती है। इस फेस्टिवल की ब्यूटी ये है कि ये सभी एज ग्रुप्स को कनेक्ट करती है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बड़े दान करते हैं, बुजुर्ग स्टोरी सुनाते हैं। ये जनरेशनल बॉन्डिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फैमिली वैल्यूज और कल्चरल कंटिन्यूटी का ये ब्यूटीफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है। यहाँ एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है, मकर संक्रांति एग्रीकल्चरल साइकिल के साथ परफेक्टली अलाइन होती है। इस टाइम हार्वेस्ट सीजन होता है, फार्मर्स अपनी क्रॉप्स की ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स ने समझा था कि ह्यूमन लाइफ और नेचुरल साइकिल्स का डीप कनेक्शन है। जब नेचर में अबंडेंस होता है तो हमें भी शेयरिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जैसे सूर्यदेव अपनी दिशा बदलते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी चाहिए। अंधेरा कम हो, प्रकाश ज्यादा हो और सोच हमेशा ऊपर जाए। ये सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि लाइफ फिलॉसफी है। जब भी आप स्टक फील करें, जब भी लगे कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो मकर संक्रांति का मैसेज याद रखिए, चेंज इज पॉसिबल, ट्रांसफॉर्मेशन इज नेचुरल और हमेशा लाइट की तरफ मूवमेंट होती रहती है। ये फेस्टिवल हमें रिमाइंड करती है कि हमारे अंदर भी एक सूर्य है, कॉन्शियसनेस का सूर्य। जब हम नेगेटिव थॉट्स के क्लाउड्स को हटाते हैं तो ये इनर सन शाइन करने लगता है। मकर संक्रांति यही तो सेलिब्रेट करती है, इनर लाइट का अवेकनिंग। इस मकर संक्रांति पर आइए संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंदर के सूर्य को जगाएंगे, नेगेटिविटी के क्लाउड्स को हटाएंगे और अपनी कॉन्शियसनेस को हायर डिमेंशंस तक ले जाएंगे।
सूर्य देव को नमस्कार करते हुए आइए एक नई शुरुआत करते हैं, एक ऐसी शुरुआत जो हमारी जिंदगी में परमानेंट पॉजिटिव चेंज लेकर आए। ओम सूर्याय नमः। जय सूर्यदेव।